भारतीय सरकार ने 5 प्लान को ऑप्ट क्यों किया? टू डू वर्क इन लार्ज स्केल फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, बड़े लेवल पे किसी काम को करना जिससे एक लंबे समय एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट आ सके। पहले हम ये समझेंगे 5 प्लान होता क्या है। 5 प्लान का मतलब होता है सरकार के द्वारा एक टारगेट या गोल सेट किया जाएगा जिस पे वो 5 साल के लिए पूरा अपना एफर्ट कर देंगे। जब उस पे डेवलपमेंट हो जाएगा तब नेक्स्ट किसी और टारगेट को सरकार 5 साल के लिए ऑप्ट करेगी, उसे बोलते हैं हम 5 ईयर प्लान। इस आधार पे इंडिया में बेसिकली जो सबसे पहला 5 ईयर प्लान आपका आया था वो आया था 1951 में, फिर 56 में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग, प्लान हॉलिडे कब आया था? तो ये आपके 1966 में आया था। ये बेसिकली प्लान हॉलिडे था क्या? वाई वी हैव प्लान हॉलिडे? इसका फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान, द गवर्नमेंट वाज फोर्स टू डिक्लेयर द प्लान हॉलिडे। जब सरकार ने एक देखा थर्ड प्लान के टाइम पे, जो थर्ड प्लान था सरकार का वो बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ था। और फेल होने के कारण क्या थे? तो पहला था 1962 इंडिया एंड चाइना वॉर, देन 1965 इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर, एंड लास्ट 1966 के टाइम पे इंडिया में अकाल का पड़ना, फेमाइन का ऑक्यूड होना। जिस कारण क्या हुआ, हमें लगा कि अब हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ पैसा नहीं है, मनी नहीं है कि हम लोग प्लान को कंटिन्यू कर सकें। दैट इज़ वाई हम लोगों ने प्लान हॉलिडे ऑक्यूड किया बिटवीन 1966 टू 69। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, के एन राज। के एन राज कौन थे? ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे जो इंडिया में जिन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया था, जो आपका 1951 से आया था। इनका टारगेट क्या था? प्रमोटेड स्लोली इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इनको पता था कि हम लोगों को शुरुआत में जो इकोनॉमिक के लिए काम करना है वो बहुत स्लोली करना है और लार्ज डेवलपमेंट में करना है। क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने जल्दबाजी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया था। यस, नेक्स्ट आपका एग्रेरियन सेक्टर, मतलब सरकार का पूरा मूड था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिसमें इंडिया में फर्स्ट जो आपका डैम बना था भाखड़ा नागल डैम इसी टाइम बना था और लैंड को रिफॉर्म किया गया। यहाँ पे लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या है? अच्छे क्वालिटी के केमिकल यूज़ किए गए, कोशिश की गई कि जो सेक्शंस ऑफ द फार्मर्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी के टूल्स अवेलेबल करवाए जाएं जिससे उनके लिए एग्रीकल्चर करना आसान हो सके। यस, अब आपका है सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में। सेकंड 5 ईयर प्लान को बेसिकली जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था पीसी मैलानोबिस के द्वारा, जहाँ पे बात रखी गई रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के कितनी जल्दी और कितना तेज़ी से इंडस्ट्री को सेक्टर को प्रमोट किया जाए और उसको ग्रोथ किया जाए ताकि इकोनॉमिक में जो बेनिफिट है वो लार्ज स्केल पे हो सके। इट वाज ड्राफ्टेड बाय टीम ऑफ इकोनॉमिक्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द पीसी मैलानोबिस। उस समय इंडिया के जो इकोनॉमिक्स थे उनके द्वारा ड्राफ्टेड किया गया था, जिनका नाम था आपका पीसी मैलानोबिस। Where 5 year consider patience, so second 5 year plan promote quick structure transformations। जहाँ पे पहली 5 ईयर प्लान में हमने प्रमोट किया था बिल्कुल पेशेंटली हमें काम करना, लेकिन सेकंड में हमने प्रमोट किया कि जो हमें हमारा स्ट्रक्चर्स है, बेसिक स्ट्रक्चर्स, हमें उस पर काम करना है। लेकिन वो काम कैसे होगा? क्विकली किया जाएगा। यस गाइस, लास्ट प्लान जो लास्ट आपका टॉपिक है इस पे वो है बल्क इंडस्ट्री एंड बल्क मटेरियल्स। बेसिकली बल्क मटेरियल्स होता क्या है?
ऐसे मटेरियल्स जो आपके नेचुरली होते हैं, जिनको सरकार के द्वारा स्टोर्स करके रखा जाता है, जिसमें मिनरल्स हो गए, ओर्स हो गए, कोल्स हो गए, क्ले हो गए, सीमेंट हो गए। केमिकल सॉल्ट, दे आर नोन बाय आपके बल्क मटेरियल्स। और सरकार के द्वारा बल्क मटेरियल को रिस्टोर किया गया। क्यों रिस्टोर किया गया? ताकि इन मटेरियल्स के द्वारा जो सेकंड फाइबर प्लान का टारगेट था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ देना, उसे प्रमोट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।